सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने खुले बोरवेल को लेकर निर्देश क्या दिए हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। बोरवेल खुदाई से पहले डीसी सरपंच को सूचना देनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस में कहा गया है। खुदाई से 15 दिन पहले जमीन मालिक को सूचना देना जरूरी होता है। अफसरों की निगरानी में ही बोरवेल की खुदाई हो, ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। तो बोरवेल के आसपास कटीले तार से घेराबंदी करना भी बेहद जरूरी है। बोरवेल के चारों ओर कंक्रीट की दीवारें भी होना जरूरी है और इसके अलावा बोरवेल का काम पूरा होने पर पास के गड्ढे भरे जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया। बोरवेल खुदाई से पहले डीसी सरपंच को सूचना देना होगा। वहीं अगर देखें साल 2018 में कितने मामले आए हैं तो 15 मासूमों की मौत हुई है। साल 2019 में 5 मासूमों की मौत बोरवेल में गिरने से हुई है। साल 2020 में मासूमों की मौत का आंकड़ा 18 पहुंच गया। तो साल 2021 में 6 मासूमों की मौत की जानकारी सामने आई। तो वहीं साल 2024 में अब तक 2 मासूमों की मौत हो चुकी है। और वहीं कब मासूम गिरे हैं, अक्टूबर 2024 में गिरे, जहां पानी की वजह से बच्चे की मौत हो गई बोरवेल में। और वहीं बाड़मेर में बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिरने की खबर सामने आई थी। बोरवेल में पानी की वजह से बच्चे की मौत हुई थी। वहीं अगर अन्य मामलों की ओर नजर डालें तो साल 2030 में भी मामले आए और कहीं ना कहीं साल 2020 में भी इसी तरह से मामले देखने को मिले, जब जोधपुर में 5 साल का बच्चा खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। तो जोधपुर के जोई तरा गांव में बच्चा बोरवेल में गिरा था। तो इस तरह से मामले हम देख रहे थे। 2019 के अप्रैल में भी जोधपुर से ही मामला सामने आया था, जहां पर 13 घंटे के रेस्क्यू के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका था। 4 साल का मासूम गिर गया था। निर्देश देखिए, साल 2024 को 5 वर्षीय बच्चे की मौत संबंधित मीडिया की खबर पर स्वतः संज्ञान। बच्चा खेल में खेलते समय बोरवेल में गिरा। ये मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला है और छोटे बच्चों के खुले छोड़े गए बोरवेल और ट्यूबवेल में गिरने की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अधिकार पालन नहीं कर रहे, ये साफ तौर पर कर्तव्य के प्रति उनकी लापरवाही और लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है मानवाधिकार आयोग की तरफ से, जहां पर डीजीपी को नोटिस जारी करने के दो मामला सामने आया, जिसमें 2 हफ्ते बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके तहत रिपोर्ट मांगी गई। मृतक के परिजनों को मुआवजे की जानकारी भी दी गई है। तो राजस्थान में बोरवेल में गिरने के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बोरवेल को खोदने के बाद उन्हें बंद नहीं किया जाता और इसमें गिरकर बच्चे या व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। भरतपुर जिले में भी ऐसे कई बोरवेल और कुएं हैं जिन्हें यूज ना किए जाने के बाद भी खुला छोड़ा हुआ है और इस वजह से हादसे होते रहते। रिपोर्ट देखिए। भरतपुर में ज्यादातर बोरवेल चालू स्थिति में हैं, लेकिन कुछ बोरवेल ऐसे हैं जिन्हें खोदने के बाद खुला छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि जिले में बोरवेल की बजाय कुओं की संख्या ज्यादा है जिन्हें खुला छोड़ दिया गया है और उनके आसपास पशुओं के साथ साथ इंसान भी घूमते नजर आते हैं। मैं महारानी श्री जया महाविद्यालय में मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे ये महारानी श्री जया महाविद्यालय में ये कुआं है, आप देख रहे हैं बिल्कुल खुला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप कुआं की बनावट से देख रहे होंगे, ये काफ़ी पुराना है। देख रहे हैं जो इसके ईंट लगी हुई हैं ऊपर वो भी रोनी पकड़ चुकी हैं, वो भी जर्जर हो चुकी हैं। कुआं भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ देख रहे हैं आप, मैं सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते समय उनकी गेंद भी यहाँ आ सकती है और वो इसमें गिर सकते हैं और एक हादसा भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये महारानी श्री जया महाविद्यालय है, संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ भी हजारों की संख्या में छात्र आते हैं अनजाने में, वो भी यहाँ इसमें गिर सकते हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक कुएं के सामने हनुमान जी महाराज का मंदिर है, यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं आप, कोई भी व्यक्ति अनजाने में कुएं में गिर सकता है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो कह सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। कॉलेज प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से लगातार
बार बोरवेल में गिरने की जो घटना है सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से कॉलेज प्रशासन को ध्यान देकर के इस कुएं को ढकवाना चाहिए जिससे आगे कभी कोई हादसा नहीं हो।